बाद एक बार फिर से आपको कराहल लिए चलते हैं, जहां सहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। तो मकान में जो लागत है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास आएगी, जो सरकार आपको देगी। इसलिए अच्छा मकान बनाइए, ये मेरा निवेदन है। आज ये गमछा नरेंद्र सिंह जी ने पत्र भेजे थे यहाँ निमंत्रण के लिए, तो उन लोगों ने दिया, भेंट किया, बड़े प्रेम से किया, तो मैंने ओढ़ लिया। मुन्ना आदिवासी, मुकेश आदिवासी, बंजी आदिवासी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। चिट्ठी भी भेजी कि तोमर साहब की चिट्ठी आई थी हमारे पास, और सबसे कहता हूं कि आपकी जिंदगी बेहतर बने, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आजीविका मिशन की बहनें यहाँ बैठी है, कौन कौन है आजीविका मिशन में? समूह में हाथ उठाओ। आजीविका मिशन की बहनों हाथ उठाओ। अब इतनी बहनें आजीविका मिशन की, यहां से लेके वहां तक, और उधर भी है। मेरी बहनों, मैं आज आपको बधाई दे रहा हूं। बधाई इसलिए दे रहा हूं कि हमारी बहनें बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी हमने तोमर जी ने देखा, ये रेस्टोरेंट चला रही है, अमरूद का उत्पादन कर रही है, जूस बना रही है, डिटर्जेंट पाउडर बना रही है, जड़ी बूटी बना रही है, फिनाइल साबुन बना रही है, भवन निर्माण के लिए सेंटिंग बनाएंगी, ये सरसों का हल्दी का मसाला भी बना रही है। सुनो मेरी बहनों, अपन को मजबूर नहीं रहना, अपन को गरीब भी नहीं रहना, अपन को काम करके इतनी कमाई कर लेना है कि अपना घर ठीक से चले और हम इज्जत की जिंदगी जिए। एक बार स्व सहायता समूह की बहनों के लिए तालियां बजाओ सब, ये बहुत अच्छा काम कर रही है मेरी बहन। और कई काम आपको मिलेंगे। अब हमने तय कर दिया कि राशन की दुकान भी कहीं गड़बड़ हो तो स्व सहायता समूह चलाएगा हमारा। स्कूल की जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म गणवेश, वो भी बहनें सिलेंगी, और सिलाई का पैसा यहां दिया कि नहीं स्व सहायता समूह को? काम उन्हीं को दिया है ना भैया, कोई ठेकेदार नहीं। अब हमारी बहनें स्कूल की ड्रेस भी बनाएंगी, हमारी बहनें साबुन डिटर्जेंट पाउडर भी बनाएगी, हमारी बहनें ईंटें भी बनाएगी, हमारी बहनें पोषण आहार भी बनाएगी, ताकि पैसा उनके पास आए। देखो मेरी बहनों, हर महीने आपसे जुड़ता हूं। अभी पिछली बार कमली से बात हुई थी, वर्चुअली कमली से बात हुई थी, और वो दीदी मेरी कैफे वाली, उनका क्या नाम है? सरोज से बात हुई थी। सरोज ने मुझे कहा था कि भैया मामा तुम भी आना और मामी को भी लाना। आज मामी को नहीं ला पाया आप, लेकिन वहां नहीं जा पाया तो सरोज ने कहा यही कैफे बना दिया हमने, अब इसी में चाय पी के जाना। चाय नहीं, भूख लगी, कुछ खा के भी जाऊंगा थोड़ा सा। लेकिन ये देखो एक नई क्रांति है। बहनें गरीब क्यों रहे, बहनें मजबूर क्यों रहे? मेरा लक्ष्य है कि मेरी एक बहन कम से कम 10,000 रुपया हर महीना जरूर अलग से कमाए, ताकि उसकी परिवार की गाड़ी ठीक से चल जाए और वो मजबूर नहीं रहे, अपने पांव पे खड़े हो जाए। और इसलिए आजीविका मिशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज भी आजीविका मिशन को हम लोग कुछ राशि देने वाले। मैं वैसी बहनों को भी हृदय से बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मेरी बहनों तुम्हारे साथ है, तोमर जी तुम्हारे साथ है, और तुम्हारा भैया तो तुम्हारे साथ है ही। मिलके आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार को हम लोग ठीक से चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा परिवार ठीक ढंग से आगे बढ़ सके। मेरे नौजवान मित्रों, अभी पुलिस की भर्तियां चालू है, कल मैंने फिर सैंक्शन कर दी, वो फिर से निकलेगी। तोमर जी, एक मांग मेरे सामने आई जो मुझे जायज लगती है। गांव के अपने बच्चे, अब वो दौड़ने में कूदने में उसमें तो अच्छे होते हैं, लेकिन जब परीक्षा होती है पूरी लिखित परीक्षा, तो उसमें कई बार बड़े स्कूलों के बच्चों से पीछे पिछड़ जाते हैं। तो मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि मामा, अरे पुलिस में अगर सिपाही है तो दौड़ने भागने वाला चाहिए, ताकि डाकू माकू पकड़ ले, चोर पकड़ ले। वैसे डाकू वाकू काफी मारे हैं अपन इस इलाके में। आपको याद है जब पहले मुख्यमंत्री बने थे तो जगजीवन और पता नहीं राम बाबू कहां के ग्रोह थे, पकड़ के ले जाते थे। सब साफ कर दिए, कोई बचा नहीं। अब छोटे मोटे आते हैं, पर अपने मत देना यार एसपी साहब, जैसे ही सर उठाए कोई डकैत कुचल के धर दो,
कोई डाकू फाकू नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का राज है, या अपहरण पपहरण का खेल नहीं चलने देंगे। लेकिन बच्चों ने कहा कि भागा दौड़ी के नंबर रखो मामा, क्योंकि पकड़ना जंगलों में, अगर श्योपुर के जंगल में कोई ने अपहरण कर लिया और पकड़ने जाएगा तो ज्यादा पढ़ा लिखा थोड़ी जाएगा, हम ही जाएंगे। तो हम तोमर जी गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि विशेषकर कांस्टेबल जैसे पदों के लिए, जिनकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है, अच्छे दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसके नंबर हम बेहतर रखें, ताकि गांव के बेटा बेटी भी भर्ती में आ पाए, गांव के बच्चे भी भर्ती में आ पाए। ठीक बात है कि नहीं? अरे यार मामा बोल रहे तुम बोलो, ऐसे बात नहीं चले। ठीक है कि नहीं बताओ? ठीक है, तो अपनी तो जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो मिलजुल के अपन को काम करना है। तो उस दिशा में भी हम लोग, और हर महीना अब रोजगार दिवस मना रहे हैं। पिछली बार कितने लोगों को मिला था रोजगार दिवस पे? यहाँ रोजगार 5,500। अब 29 तारीख को फिर है रोजगार दिवस, और पूरी तैयारी करो। देखो रे मेरे बेटा बेटियों, एक भर्ती सरकारी नौकरियों की उसकी सीमा है, लेकिन दूसरा भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जी की कई योजनाएं हैं, राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं। उन योजनाओं के तहत भी स्वरोजगार के लिए पैसा दिया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री जी की श्योपुर बड़ौदा जैसे शहर के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना है। कितने लोगों को दिया उसमें? 1900 को दे दिया, और ढूंढ के दो। बिल्कुल करो उसको पूरा। और गांव के लिए मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना। तो हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, हाथ ठेला चलाने वाले, चाय की गुमटी वाले, पान की दुकान वाले, किराने की दुकान वाले, कई ऐसे लोगों को हम ये पैसा दे रहे हैं बिना ब्याज का, ताकि उनकी गाड़ी ठीक से आजीविका की चल जाए। और रोजगार दिवस पे हर महीना कम से कम 2 लाख लोगों को रोजगार मिल जाए, उसका काम चल रहा है। अभी नरेंद्र सिंह भाई साहब बैठे, चीटी खेड़ा डैम बने, आप सब चाहते थे, आप सब चाहते थे, मांग सीताराम भी कर रहे थे। और इसलिए मुजरी का तो पूरी जानकारी आपको है, मुजरी डैम स्वीकृत होके बनेगा, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, बजट में पैसा आ गया है। तोमर जी अगली बार वो भी शिलान्यास अपन कर दें मेरे किसान भाइयों के लिए। मुजरी डैम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज जब मैं आ रहा था तो तोमर जी ने फिर फोन किया मुझे कि चींटी खेड़े की भी, चींटी खेड़ा का भी कुछ जुगाड़ करके आओ। तो तोमर जी चींटी खेड़ा की पूरी बात करके आया हूं। अगले महीना चींटी खेड़ा बांध भी स्वीकृत कर दिया जाएगा। किसान भाइयों, इस श्योपुर जिले में ठीक से पानी मिले। एक और काम हिरडी खेड़ा उद्वहन का, वो लगभग पूरा हो चुका है। और उसके साथ साथ आपने देखा चंबल नहर, इस साल इतनी चिंता थी, बाढ़ के कारण टूट फूट गई, तो बड़ी चिंता थी कि अब चंबल से पानी कैसे आएगा। लेकिन युद्ध स्तर पर काम करके चंबल नहर सुधार के उससे भी पानी दे रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, श्योपुर जिले की भी खेती अच्छी हो, इसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे।